दिन चढ़ाया था। घर के सभी लोग अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। आरती जी अपनी चारपाई पर पड़ी पड़ी नाश्ते का वेट कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई हैं। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए वेट करने के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकती। मालूम नहीं कब कमला आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। कमला इस घर में काम करने आती है, वही आरती जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू पुष्पा तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी मेन गेट की घंटी बजी। उन्हें लगा कि कमला आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी नेहा आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है कमला अभी तक नहीं आई। आरती जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने करीब बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए नेहा अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? आरती जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही नेहा को काफ़ी गुस्सा आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही वक्त पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वही आरती जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर पुष्पा कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ नेहा जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर नेहा चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ना ही नहाई है और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है? उसकी बात सुनकर पुष्पा बोली, वो कमला अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर नेहा भड़क गई। कमला नहीं आई है तो आप नहीं खिला सकती थी क्या? आखिर सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं फ्री की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? पुष्पा ने मुस्कुराहट के साथ नेहा को कहा, तो नेहा झेंप गई। पर पुष्पा ने कोई बहस करना सही नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो किचन कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ है, वो भी आपको मालूम है। मेरी आवश्यकता कहाँ है? कहकर पुष्पा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नेहा खुद ही उठी और चुपचाप किचन में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर पुष्पा अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हो आया वो दिन जब वो विनोद की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास आरती जी, छोटा बेटा और बेटी है। आरती जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें पुष्पा सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी उनकी बेटी नेहा। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर पुष्पा कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई है, तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई फ्री की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1.5 साल बाद वो एक बेटा राजू की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग पुष्पा से पूरा काम करवाते, चाहे उसका बच्चा भूख से रो ही क्यों ना रहा हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन पुष्पा की ज़िंदगी उस वक्त पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन राजू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। पिछले 5 दिनों से उसे बुखार आ रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहता, और जैसे असर ख़त्म होता राजू की तबीयत वापस ख़राब हो जाती। 3-4 दिन से पुष्पा डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते विनोद नहीं जा पा रहा था और आरती जी पुष्पा को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, आरे मारे चलते रहते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन राजू रोए जा रहा था, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रहा था। लेकिन आरती जी का मन नहीं पसीज रहा था। पुष्पा उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो आरती जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं।
थोड़ी देर बच्चे को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चलें। आखिर पुष्पा को राजू को छोड़कर किचन में जाना पड़ा। बीच में एक आध बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर नेहा अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 1.5 घंटे बाद पुष्पा अपना किचन का काम निपटा कर फटाफट कमरे में आ गई तो देखा कि नन्हा सा राजू रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गया था। मुंह में अंगूठे को लिए तीतर बीतर हालत में सोया हुआ था। अपने 4 महीने के बेटे को देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोया होगा, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से आरती जी की आवाज़ आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बना कर ले आ। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय। पुष्पा ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बात ही क्यों ना सुनाए। वो राजू के पास जाने लगी तो नेहा कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। पुष्पा ने उससे कहा, नेहा जी आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी राजू को दूध पिलाऊंगी। पुष्पा का जवाब सुनकर नेहा आरती जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर आरती जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करेगी? तुझे इस घर में फ्री की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन पुष्पा वहाँ से हटी नहीं और जाकर राजू के पास बैठ गई। आरती जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा तेरा बेटा। सुनकर पुष्पा के तन बदन में आग सी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए। खुद तो खा पी कर के बैठे हैं, पर मेरा बच्चा तो भूखा है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूँगी। कह दिया बस। इससे पहले आरती जी को कुछ कहती, पुष्पा ने राजू को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन ये क्या, राजू तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रहा था। उसने 4-5 बार राजू को हिलाया डुलाया भी, लेकिन राजू के शरीर में हलचल ही नजर नहीं आ रही थी। पुष्पा जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर आरती जी और नेहा भी घबरा गई। दोनों बुत बनी खड़ी रह गईं, पर उनसे कुछ करते नहीं बना। पुष्पा अपने बच्चे को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से राजू को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि राजू को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी बहुत कम रह गई हैं। डॉक्टर्स भी राजू को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक विनोद और उसका देवर हॉस्पिटल पहुंचे तब तक राजू ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज पुष्पा पूरी तरह से बदल गई। हालांकि उसके बाद वो 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन अपने उस 4 महीने के मासूम बच्चे का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज पुष्पा पूरी तरह से बदल चुकी है। राजू की मौत के लिए उसने आज तक आरती जी और नेहा को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद आरती जी पुष्पा के देवर के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर आरती जी को विनोद के पास ही आना पड़ा। विनोद अब अपने बेटे होने का फ़र्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपने बच्चे की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी आरती जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए कमला को रख लिया। आखिर करनी का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात आरती जी भी समझ चुकी हैं, इसलिए वह भी अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।